एनसीईआरटी 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो डेट ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। हम बस इस चीज़ को देखते हुए माइंड में क्लिक होना चाहिए एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें क्या होता है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए होता है, ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो अगर मैं इसमें ए शो करा दूँ कि एंगल एक्स इक्वल है एंगल वाई के, तब वहाँ से अगर ये क्या है, एल एम एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है। कब होती है, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो इसका मतलब जो ए बी है और ये सी डी लाइन है आपस में क्या होती है, पैरेलल। बस ये है इसके अंदर का कॉन्सेप्ट। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। लाइन है, यहाँ लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से मैं एंगल एक्स फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है, लीनियर पेयर से। जैसे कि मतलब इस लाइन पे एंगल बन रहा है, एक 50 है और एक एक्स है। तो लीनियर पेयर से हम क्या जानते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों का सम 180। एक लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। इतना हमें आइडिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एंगल 50 और ये 50 प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के। किस प्रॉपर्टी से लिख पा रहे हैं हम, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 130 डिग्री सब्ट्रैक्ट करने के बाद से। तो एंगल x हमें मिल गया। अब y पता करना है, y भी हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो कि ये क्या है, ये ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से बराबर हो जाएगा। तो एंगल y भी क्या हो जाएगा, एंगल y इक्वल हो जाएगा 130 डिग्री के किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट वाले से। तो हम यहाँ पे प्रूव कर दिए ना कि एंगल x भी इसके बराबर आ रहा है और 130 के, और y भी। तो जब दोनों बराबर है, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इट मीन्स तो एंगल x हम प्रूफ कर दिए किसके, एंगल y के इक्वल है। एंगल x इक्वल टू एंगल y, क्योंकि 130 इसका भी मिला है मेरे को और y का भी मिला है। तो जब ये दोनों क्या है, दोनों x और y जब बराबर होते हैं, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो कब होता है ये चीज़, जब ए बी हमारा क्या होता है, सी डी के पैरेलल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो पहला क्वेश्चन डन हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ आपस में तीनों क्या है, पैरेलल हैं, और वाई और जेड का हमें रेशियो गिवन है। बोला है फाइंड एक्स पता करना है, मतलब ए वाला एंगल वी हैव टू फाइंड। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जो गिवन है उसी से हम आइडिया लगाते हैं। क्या है, रेशियो गिवन है, वाई जेड का रेशियो क्या है, 3:7। 3:7 है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट कॉमन रेशियो इन सब के बीच का क्या हो जाएगा, टी मान लो, कोई भी पैरामीटर। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 3t, एंड एंगल y इक्वल हो जाएगा 3t के, और एंगल z इक्वल हो जाएगा 7t के। इतना आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइन दिख रही है ट्रांसवर्सल लाइन, इसमें जो एंगल x है वो एंगल z के इक्वल होगा। किस प्रॉपर्टी से हम लिख पा रहे हैं इस चीज़ को, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो चूँकि एंगल x इक्वल होगा किसके, एंगल z के। तो अभी अपना टारगेट क्या है, एंगल z फाइंड करना, ठीक है। क्योंकि x पूछा है तो जब मैं एंगल z पता कर लूँगी तो x भी मेरे को पता हो जाएगा इजीली। अगर a एंगल y है तो वर्टिकली अपोजिट से a भी हमारा y हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई इंटीरियर एंगल मिलेगा क्या हमें, ये y हो गया और ये z हो गया। तो सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री y प्लस z। इट मीन्स मैं यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ 3t प्लस 7t इक्वल टू 180। तो 10t इक्वल टू 180। तो t इक्वल टू 18। वी हैव t का वैल्यू 18 मिला, y में पुट किया यहाँ पर, तो क्या मिला, y इक्वल टू 3 इंटू टी। तो 3 इंटू 18 54 डिग्री एंगल y मिल गया। और z क्या है, 7 इंटू टी। तो 7 इंटू 18 इक्वल टू 126 डिग्री, इतना। तो एंगल z बराबर है एंगल x के। तो मेरा एंगल x यहाँ से क्या आ जाएगा, 126। दिस इज आंसर। x ही पूछा था, डन।
इन द गिवन फिगर ए बी सी डी के पैरेलल है और ई डी परपेंडिकुलर है इतना इतना दिस बोला है कि ए जी ई पता करो, जी ई एफ पता करो, एफ जी ई पता करो। सबसे पहले जो गिवन होता है उसको लेके चलते हैं। क्या गिवन है? सबसे पहले तो ए वाला एंगल देखो, एफ ई डी 90 डिग्री दिया है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है अपन लोग के पास मैं उसको लिख लेती हूँ। एफ ई डी ए एंगल 90 डिग्री है, एफ इक्वल टू 90 डिग्री। और जी ई डी भी दे रखा है 100, तो जी ई डी हमारा ए वाला एंगल होगा। जी ई डी कितना दिया है? जी ई डी इक्वल टू 126। दो चीज़ है, पूछा है ए जी ई पता करो। ए जी ई पहले ए जी ई पता करते हैं। ए जी ई पता करना बहुत इजी है। यहाँ पे देख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ए एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इट मीन्स जो ए जी एंगल है वो जी ई डी के क्या है? बराबर है। किस प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल जी ई डी इक्वल है एंगल ए जी ई के। यहाँ पे साइड में मेंशन कर देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ कि किसके इक्वल हो जाएगा? 126 के। तो पहला हमें मिल गया ये जो पूछा था 126 डिग्री। क्लियर? तो मतलब हमको ए जी ई एंगल ही पता चल गया है 126 डिग्री है। अब जी ई एफ फाइंड करना है। करते हैं फाइंड फिर। अब हमें ए जी ई पता चल गया, अब जी ई एफ फाइंड करना है। ठीक है, जी ई एफ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर मैं इस बड़े वाले एंगल जी ई डी में से इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इस वाले पार्ट को, तो ये वाला मिल जाएगा। तो क्या है टोटल कितना है? 126। तो 126 में से मैं 90 डिग्री को माइनस कर, तो मेरा क्या मिल जाएगा? जी ई एफ मतलब ए वाला एंगल मिल जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद से। कितना हो गया? अब आप लोग इस चीज़ को ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन मेरे पास लिखने वाला जो पेन है सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ऐसे लिख दे रही हूँ डायरेक्ट। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद से हमें मिलेगा 36 डिग्री। तो हमारे पास जी ए वाला एंगल भी निकल के आ गया कितना? 36 डिग्री। ये पूछा था जी ई एफ, तो जी ई एफ भी आ गया। फिर पूछ रहा है कि एफ जी ई, तो एफ जी ए वाला बोल रहा है, एफ जी ई इसको पता कीजिए, इस एंगल को। एफ जी ई कैसे पता कर सकते हैं? हो सकता है लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। ठीक है, एफ जी ई, तो यहाँ पर देखो लीनियर पेयर लगाओ, तो एफ जी ई मिल जाएगा हमें ए वाला एंगल। तो ये तो पता है, तो एक लाइन पे बने दो एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो एक हमको पता है कि 126 है और ये पता करना है। तो क्या कर देंगे हम? 1 जो नहीं पता है 126 प्लस जो नहीं पता है उसको एक्स लेट कर लिया इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स किसको लिया है? एफ जी ई को। एफ जी एंगल का नाम है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ एंगल एफ जी ई इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने 180 में से 126 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद से क्या मिल रहा है? 54। तो ए 54 आ गया। तो मैंने तीनों का 1 बाई 1 करके वैल्यू फाइंड किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर पी एंड क्यू पैरेलल हैं और दिस एंगल मेंशन है। क्यू आर एस पूछ रहा है। क्यू आर एस मतलब ए वाला एंगल, वो बोल रहे हैं कि फाइंड कीजिए। तो ए एंगल का पता हो सकता है, लेट्स सी। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। वहाँ बोला भी है क्वेश्चन में कि नीचे क्या कीजिए? लाइन ड्रा कीजिए। अब मेरा काम आसान हो गया। अब टारगेट क्या होगा अपना? ए एंगल पता करना और ए एंगल पता करना। बाद में हम लीनियर पेयर लगा देंगे, उससे बीच वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस एंगल को कैसे फाइंड कर सकती हूँ? को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या हो जाएगा? क्या होता है सम दो को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइन। मैं इसका नाम एक्स ले लेती हूँ, इस एंगल का मैं एक्स कर लेती हूँ, इसका वाई कर लेती हूँ वाई, और ये जो पता करना है क्वेश्चन उसको जेड नाम दे देती हूँ। आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। तो यहाँ से एक्स वाला एंगल कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो यहाँ से एक्स मिल जाएगा हमें 70 डिग्री। ठीक है, एक्स का वैल्यू 70 मिल गया। फिर वाई भी पता करना है। वाई क्या हो जाएगा? ऐसे ही हम जानते हैं ना, को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइन होते हैं, उनका सम 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 130 प्लस वाई भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से एंगल वाई क्या मिल जाएगा हमारा? 50 डिग्री। तो हमें एक्स और वाई पता चल गया। अब जेड निकालना है, वो तो ओरिजिन है। अब देखो क्यू आर एस ये पूछा है, तो क्यू आर एस को मैंने जेड लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन दिख रहा है, लाइन पे बनने वाले जितने भी कोण होते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे, उनका सम 180 के बराबर होता है लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे सबको ऐड कर दो, कितना हो रहा है?
70 प्लस 50 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद से 70 प्लस 15 कितना हो जाएगा 120। अब 120 माइनस सब्ट्रैक्ट करने के बाद से 60 डिग्री मिल जाएगा। ये छोटा मोटा कैलकुलेशन है, कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। देखो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर इस एंगल को मैं फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइन। पी क्यू के ऊपर पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है और ए बी सी डी क्या है, पैरेलल है। एक क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने। तो क्या होता है 180 के बराबर होता है। तो यहाँ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 50 है, दोनों का सम 180 के बराबर होता है, तो मतलब ये 130 होगा। अब इस चीज़ को लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर पेयर लगा दो, क्योंकि ऐसा मिल गया हमें। ये 130 है और ये यक्स है अंदर वाला, तो यक्स वाला क्या, एक लाइन पे बने सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यक्स क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से 50 डिग्री, एक्स 50 डिग्री मिल गया। तो एक्स हमें पता चल गया, वही बोला था, तो एंगल एक्स इजकल टू 50 डिग्री। और वाई पर पूछ रहा है, तो वाई भी निकाल सकते हैं। छोटा सा प्रॉपर्टी क्लास 6 में पढ़ा होगा, उसको रिकॉल कीजिए, अभी माइंड में आएगा। सम ऑफ द टू अपोजिट साइड, देखो जो एक्सटीरियर एंगल है ना पी आर डी, एक्सटीरियर एंगल है, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल वाई है और एक्स 50 मिल गया है, ये है। तो 50 प्लस वाई इजकल टू 30, क्या हो जाएगा 50 प्लस वाई इक्वल टू 127। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा y इक्वल टू 127 माइनस 50, कितना हो जाएगा 77। तो एंगल y भी मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर पैरेलल टू द mirror parallel to the each other and incident AB एक रे है जो स्ट्राइक कर रही है मिरर ए पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर। और ये जो मिरर है AB मिरर है पी क्यू, इस पे एक रे है AB स्ट्राइक कर रही है और स्ट्राइक करके पॉइंट पी पे जा रही है, पी पे से रिफ्लेक्ट हो रही है। पी क्यू पे स्ट्राइक कर रही है और पॉइंट पी पर रिफ्लेक्ट करके मूव कर रही है अलॉन्ग द पाथ बी सी पाथ के अलॉन्ग एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एंड दिस और आर एस से फिर क्या सी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर अगेन बैक अलॉन्ग सी डी जा रही है। तो हमें ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब दिस इज माई टारगेट, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया और इसका नाम दे दो एम आई एन। नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करती हूँ उस चीज़ को। जैसे कि आप तो देख रहे हैं यहाँ पे बी एम मैंने नाम दे दिया है, इसका पहले वाले का एंगल 1 एंड दूसरे वाले का एंगल 2, और यहाँ पे एंगल 3 एंड 4 आर मेंशन। ठीक है, गिवन है कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है। जो जो गिवन है उस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। बी एम पैरेलल है सी एन के, ये चीज़ में कैसे, जो मैंने परपेंडिकुलर खींचा है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है कि कोई भी दो पैरेलल लाइन है, इस पर कितने भी परपेंडिकुलर हम ड्रा कर रहे हैं, वो परपेंडिकुलर भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो देखो ये पैरेलल लाइन है, ए पैरेलल लाइन है मेरी ए बी सी डी, इस पर परपेंडिकुलर मैंने खींच दिया 1 2 3, ये दो तीनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इस प्रॉपर्टी से मैंने बी एम पैरेलल टू सी एन लिखा, परपेंडिकुलर perpendicular and parallel also parallel दिस प्रॉपर्टी से। और मैं एक चीज़ और लिख सकती हूँ कि जो एंगल 1 है 2 के बराबर होगा, एंगल 3 है वो 4 के बराबर होगा। किस प्रॉपर्टी से लिख पा रहे हैं, बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने। और अगर बी एम है पैरेलल है किसके, सी डी के, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मैं लिख सकती हूँ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब दो इक्वेशन मैंने बना रखा है यहाँ पे 1 एंड 2, इन दोनों से मेरे को क्या मिला, ऑल एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। अगर मैं किसी दो एंगल को ऐड करती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी डी के, एंगल बी सी डी के। और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बी सी डी। बी सी डी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है और आपस में दोनों इक्वल भी है।
तो ये चीज़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। एक कब पॉसिबल होता है, जब ये जो लाइन है, नेमिंग भूल गए क्या, ए बी और सी डी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।